कुछ बन गया तो इनको बताऊंगा, एक दिन कुछ कर ले गया तो इनको बताऊंगा। कुछ नहीं बताया यार आज तक, कभी नहीं बताया। अच्छा भला चाहते। जब मैंने कोचिंग छोड़ी और मैंने कहा कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, जब मैंने कॉलेज छोड़ा और मैंने कहा कि मैं कोचिंग पढ़ाऊंगा, दो ऐसे बड़े फैसले जब मैंने जीवन में लिए तो मेरे पिताजी पता है क्यों परेशान थे। तो ये सबको बताते रहे घर हमारा है, ये घर हमारा है। 6-7 महीने में समझ में आ गया किराया देना पड़ता है, घर अपना नहीं है। तो उनको ये लगता था कि ये जो उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलने पड़ रहे हैं जीवन में, तो मेरा बेटा ये सब ना सहे जीवन में। छोटे से थे आप, है ना, छोटे से। आज आप सड़क क्रॉस करते हो, कैसे करते हो? छोटे से तो क्यों? क्योंकि ये उंगली किसी ने पकड़ रखी थी, है ना, और उसी में आप आइसक्रीम भी खाया। पापा 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 उसी में आपको संभाल भी रहा है, बात भी कर रहा है। वो बाप जीवन की मजबूरियां भी समझ रहा है। ऑफिस में उसने उसके बाप को भी डांटा है, क्या पता आपकी माताश्री से उनकी लड़ाई भी हो रखी है, सारी कठिनाई सह रहा है, उसका जूता भी फटा हुआ है, उसके पैर में छाले पड़े हैं, पर वो रोड पे आपके सारे नखरे उठा रहा है। ये जीवन में कहाँ है? कहीं नहीं। अब बात आती है कि पेरेंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशन क्यों है। अब इस पे आते हैं, क्यों उनको आपसे एक्सपेक्टेशन? उनको इस बात की बड़ी फिक्र है कि वो रोड तो मैंने क्रॉस करा दी थी, इसकी सारी जिद तो मैंने पूरी कर दी थी, यदि मुझे कहीं कुछ हो गया तो इसका ध्यान कौन रखेगा? क्या ये 4 रोटी खुद से कमा लेगा, कमा लेगी? लड़कियों के लिए बोलते हैं, अभी तो समाज बहुत सुधर गया है, काफी जगह नहीं भी सुधरा है। इस रूम में बैठे हुए जो लोग हैं इनका समाज सुधरा है। कल हम लोग एक स्लम में गए थे, वहाँ समाज नहीं सुधरा है। तो लड़कियों के लिए बोलते हैं, उनको सबसे ज्यादा ये डर है कि जो लड़का आपको अपने घर लेके जाएगा वो आपकी इज्जत करेगा कि नहीं करेगा, वो आपका सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। और कड़ा सच यही है कि समाज में इज्जत उन्हीं लोग की होती है जो आर्थिक रूप से सफल होते हैं। इसीलिए माता पिता चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओ। उन्हें ये डर है, उन्हें कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखे। हाँ, अपने इस डर में वो भी गलती कर जाते हैं। माता पिता भगवान का रूप होते हैं, भगवान नहीं हो। दे ऑल्सो मेड मिस्टेक्स। तो अगर वो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, कभी आपको ताना दे देते हैं, आपको बुरा लगता है। अच्छा, आपको ताना जीवन में बहुत लोग देते हैं, ऐसा नहीं। स्कूल में टीचर उठाता है, आंसर दिस क्वेश्चन राजीव। राजीव सर, मैम you are not disturbing राजीव, nothing is going to happen in future, you just sit down, you donkey। बुरा लगता है, मोटी चमड़ी, कुछ फर्क नहीं। बैठते ही सबसे पहले अपने सबसे परम मित्र की तरफ देखेंगे। यही होता है ना। मोटी चमड़ी पे कोई असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो व्यक्ति आपको इतना प्रेम नहीं करता और आपके जीवन में इतना करीब नहीं है। पर वही कड़े वचन माता पिता ने बोल दिए तो दिल पे एक तीर चल जाता है। यूं तो जमाने ने मुझ पे पत्थर फेंके 1000, पर दिल पे जो पत्थर लगा वो सिर्फ तुम्हारा था। तो माता पिता का पत्थर दिल पे लग जाता है यार, चोट लग जाती है उससे, क्योंकि उनसे प्रेम होता है। बड़ा दर्द होता है जब आप मेहनत करो, आपके इरादे भी ठीक हो, पर कोई आपकी काबिलियत पे भरोसा ना करे, और वो भी वो व्यक्ति जो आपके सबसे निकट है। अब यानी यहाँ बात ये फंसी कि वो भी ठीक और आप भी गलत नहीं है, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अब ऐसे हालात में कोई क्या करे जब दोनों लोग सही हैं? कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है जब दोनों पार्टी सही होती है, यहाँ दोनों पक्ष सही हैं, किसी की कोई गलती नहीं। सबसे पहली चीज, जिस तरह से आप टीचर की बात को ऐसे हंस के टालते हो, वैसे माता पिता की बात को हंस के टाल दिया करो। जरूरी नहीं कि उनकी हर बात को आप दिल पे लगा ले, जरूरी नहीं कि उनके हर कड़े वचन को आप सत्य मान के अपने दिल में बैठा ले। दूसरी बात, सर दिल है, कभी कभी तो चोट लग जाती है, बहुत रोना आता है, पिताजी बोल देते हैं, तो तब उस बात को नोट कर लो, लिख के रख लो, और ये फैसला कर लो कि जीवन में जिस दिन कुछ बड़ा बनूंगा, पिताजी जी आके ये जरूर पढ़ाऊंगा। ये बात अलग है जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आप बहुत मैच्योर हो जाओगे, ये बचकानी हरकत तब आप नहीं करोगे, पर आप लिख के रख लो। तीसरी चीज, अपने आप पे यकीन रखो। तुम पे कोई यकीन करे ना करे, तुम्हें खुद अपने ऊपर यकीन, हमेशा अपने आप पे यकीन आपको रखना होगा। मैं तो बहुत सोच रहा था इनको बताऊंगा एक दिन, ये जो इतना बोल रहे हैं, एक दिन कुछ बन गया तो इनको बताऊंगा, एक दिन कुछ कर ले गया तो इनको बताऊंगा। कुछ नहीं बताया यार आज तक, कभी नहीं बताया। और आज भी घर वालों की सेवा कोई बाहर का व्यक्ति मेरे को आके बोल देता है, कोई कजन बुआ भी, मैं कोई कजन चाचा भी कुछ बोल देता है, मैं बोल देता हूँ मेरे पिताजी हैं, आप तमीज में रहिए, उनके विषय में आप ऐसी बातें मत करिए। बाप बाप होता है, अंत में जगह कोई ले ही नहीं सकता है। मेरे पिताजी, अच्छा बच्चों को मारना नहीं चाहिए, ये शिक्षा मिली ही नहीं मेरे पिताजी को। उनको लगा यही तो तरीका है, अपनी जगह वो सही कर रहे थे, शायद उनको शिक्षा नहीं मिली थी कुछ चीजों की। अगर मिली होती तो वो ये भी ना करते मेरे साथ, मेरे लिए हमेशा भला चाहते। जब मैंने कोचिंग छोड़ी और मैंने कहा कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, जब मैंने कॉलेज छोड़ा और मैंने कहा कि मैं कोचिंग पढ़ाऊंगा, दो ऐसे बड़े फैसले जब मैंने जीवन में लिए तो मेरे पिताजी पता है क्यों परेशान थे। मेरे पिताजी इसलिए परेशान थे क्योंकि पहले वो बहुत से अलग अलग तरह के व्यवसाय करते थे जो उन्होंने बीच बीच में छोड़ दिए, अलग अलग कारणों से। कई बार समाज के दबाव से छोड़े, कुछ ऐसे कार्य थे जो मेरी माताश्री ने बोला कि इस तरह का व्यवसाय आप मत करिए, बच्चे होने वाले हैं, तो उन्होंने छोड़े। अपने जीवन में वो इतनी बार गिर चुके थे, उनको मेरे लिए बहुत डर लगता था कि मेरा बेटा ऐसे जीवन ना जिए। हमारे पिताजी जब घर बेचे और हम लोग को किराए घर पे ले गए तो हम तो 6th क्लास में थे, पता है हमको क्या बोले? हमको बोलते हैं कि ये घर अपना है, हमने खरीदा है। अब पिताजी ने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उनको इज्जत बड़ा लगता था कि समाज में इज्जत खराब हो जाएगी, मेरा बेटा क्या सोचेगा, इसके दोस्त क्या सोचेंगे। तो ये सबको बताते रहे घर हमारा है, ये घर हमारा है। 6-7 महीने में समझ में आ गया किराया देना पड़ता है, घर अपना नहीं है। तो उनको ये लगता था कि ये जो उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलने पड़ रहे हैं जीवन में,
एक नकली जिंदगी जीनी पड़ रही है समाज के सामने, अपने बेटे के सामने। उनको लगता था मेरा बेटा ये सब ना सहे जीवन में, वो तो बच जाएगा, उसके पिताजी पैसे वाले हैं, वो कुछ नहीं भी करेगा तो 22 साल की उम्र में उसको कार थमा देंगे पिताजी, अभी दे दी होगी कार की चाबी, वो कार लेके रोज कोचिंग के बाहर खड़ा हो जाएगा कि चल घुमाता हूँ।